हेलो एवरीवन। पिछले कुछ वर्षों से आपने ये दो शब्द जरूर सुने होंगे, विश्व गुरु भारत और आत्मनिर्भर भारत। तो क्या भारत सच में विश्व गुरु बन गया है? क्या भारत सच में आत्मनिर्भर बन गया है? इन दोनों बातों को आज हम डेटा के माध्यम से समझेंगे कि भारत जो है अभी किस पोजीशन पर है, और अंत में हम देखेंगे कि भारत सरकार भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है और उसका अभी तक क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसको जो है हम अलग अलग सेक्टर के माध्यम से समझेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से समझेंगे, ट्रेड से अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में क्या है, किस पोजीशन पर हैं ट्रेड के मामले में उसको समझेंगे। जीडीपी कितनी है, मतलब जीडीपी में हम कहाँ लाई कर रहे हैं उसको हम जानेंगे। तो इन सब चीज़ों के आधार पर हम इन सब डेटा के आधार पर हम समझेंगे कि हम सच में अभी किस पोजीशन पर हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के माध्यम में। तो इंडिया बहुत ही अधिक मात्रा में चीन पर रिलाई करता है, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड। इस फील्ड में चीन से इंपोर्ट होने वाले सामानों में से हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, कंपोनेंट्स फॉर मोबाइल फोन्स और अदर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। इस निर्भरता को कम करने के लिए ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएलआई स्कीम, इसे लागू किया गया था। ये स्कीम जो है इस प्रकार से था कि अगर आप जो है इस प्रकार के यानी जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप के या फिर जो भी टेलीकॉम या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको जो है अगर आप प्रोडक्शन करते हो यहाँ पर अपने देश में, तो उसके लिए जो है आपको अलग से इंसेंटिव दिया जाता है, अलग से पैसा दिया जाता है। तो ये है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो अगर हम डेटा की बात करें कि कितना हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो 2019 के डेटा के अनुसार 37% इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स चीन से इंपोर्ट होता है। ये 2019 का डेटा है, लेकिन अभी चल रहा है 2024, तो ख़त्म भी होने वाला है 2024। तो 2024 का जो डेटा है वो ये है कि जी बढ़ करके अब 38.4% हो गया है, जो कि है टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का जो भी टोटल इंपोर्ट होता है उसका 38.4% है। और अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे तो ये जो है 44.15 बिलियन डॉलर्स है, जो कि रुपए में होता है 3,74,685.7 करोड़ रुपए। इतने रुपए का हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के ट्रेड के मामले में, इंपोर्ट के मामले में। दूसरा है प्रोडक्शन सेक्टर, मशीन्स और अप्लायंसेस, गुड्स, टेक्सटाइल और केमिकल्स का इंपोर्ट भी चाइना से काफ़ी अधिक होता है। डेटा की अगर बात करें तो 44% ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, और 40% इसकी मशीनरी जो ओरिजिनेट होती है वो चाइना से ही ओरिजिनेट होती है। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में हम ज़्यादा निर्भर नहीं हैं किसी भी कंट्री पर, और स्पेशली तो चाइना पर भी हम बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं हैं। इसलिए जो है हम जहाँ पर हम किसी भी अलग कंट्री पर ज़्यादा निर्भर ना हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, तो उसमें हम देखते हैं बायलेटरल परफॉर्मेंस ट्रेड के मामले में। तो बायलेटरल परफॉर्मेंस जो है ट्रेड के मामले में वो ये है 113.83 बिलियन डॉलर। बायलेटरल ट्रेड क्या होता है कि मतलब हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और वो कितने इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कितना एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं कितना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब दोनों की तरफ से, मतलब ये समझो कि हमारे और चाइना की तरफ से कितना खेल का लेन देन हो रहा है, तो उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो जो है होता है बायलेटरल ट्रेड। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 का है। ये बायलेटरल ट्रेड का अमाउंट कितना है 113.83 बिलियन डॉलर। और इन सब जो डेटा है इन सब की बदौलत ही जो है इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया है चाइना। मतलब जितना भी हम व्यापार करते हैं पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री से, तो उसमें जो है चाइना जो है हमारा तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा व्यापार का देश बन गया है, व्यापार साथी बन गया है। तो अब हम समझते हैं कि भारत सरकार जो है भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। तो भारत सरकार ने लाया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो इसमें कहा गया कि जो है आप जो है अपने ही कंट्री में सामानों को प्रोडक्शन करो, सामानों को बनाओ। तो ये था मेक इन इंडिया प्रोग्राम।
और दूसरा क्या था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम, इसे मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है। तो इसमें प्रोडक्शन अगर आप अपनी कंट्री में करते हो, मतलब अगर आप इंडिया में आकर के प्रोडक्शन करते हो तो उसके लिए जो है आपको अलग से पैसा दिया जाएगा, ये इसमें कहा गया था। और तीसरा है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप अगर छोटा मोटा आप स्टार्टअप करते हो, मतलब नई चीज़ों का, मतलब जो चीज़ें नहीं हुई हैं अभी, जिसका बिजनेस या फिर कुछ जो है यूनिक चीज़ लाते हो अपने बिजनेस के मॉडल में, तो उसे बोलते हैं स्टार्टअप। तो उसके लिए भी जो है भारत सरकार द्वारा फंड दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। चौथा है स्टैंड अप इंडिया। और पांचवा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मतलब भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी ज़िले हैं, अगर वो एक प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट हो जाएं, उसको जो है एक्सपोर्ट के मामले में, मतलब वो उस प्रोडक्ट को इतना अच्छा बना दें कि उसको जो है एक्सपोर्ट किया जा सके, तो उसमें भी जो है हम काफ़ी ज़्यादा उसका योगदान हो जाएगा GDP में। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और इससे ऊपर हमने देखा कि जो है हम कितना अधिक मात्रा में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विपमेंट्स के मामले में, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के मामले में हो गया, और जो है प्रोडक्शन क्षेत्र में हो गया, हम चाइना पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इसको जो है हम रुपए में भी कन्वर्ट करके देख लिया, और परसेंटेज में भी देख लिया कि जो है कितने परसेंट हम जो है इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो लगता है कि जो है एक तरफ लगता है कि हम इतना ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, इतना ज़्यादा निर्भर हैं चाइना पर, और दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा कि भारत जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो अब आप ये समझेंगे कि एक तरफ हम चीन पर इतना ज़्यादा निर्भर हैं, और दूसरी तरफ हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग कैसे हैं, ये दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैं, तो इसको भी हम समझेंगे। तो देखो, मेन सामान जैसे इंडिया में क्या करते हैं लोग कि देखिए, सबसे पहले तो मैं रूल बता देता हूँ, नियम क्या होता है इसमें। तो अगर आप 40% से कम सामान जो है, 40% से कम असेंबल्ड सामान मंगाते हो कहीं से, उसके बाद बचे हुए 60% को जो है आप भारत में ही जो है मतलब अपनी ही कंट्री में जो है ऐड करके, यानी उसको जो है असेंबल करके उसको फाइनल प्रोडक्ट बेचते हो, तो वो माना जाता है कि अपने ही कंट्री में उसका प्रोडक्शन हुआ है। तो हमारे देश में लोग ऐसे ही करते हैं, चाइना से जो है 40% या फिर उससे भी कम असेंबल्ड सामान एक साथ मंगवाते हैं, बाकी के जो 60% जो भी मतलब सामान बच जाते हैं उसको जो है अलग अलग पीस में मंगाते हैं, तो उसको अपने देश में ला करके उसका 100% जो है उसको क्या करते हैं, उसको असेंबल कर लेते हैं। उसको असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद जो है उसको फाइनल फाइनल प्रोडक्ट दे करके, फाइनल शेप दे करके उसको सेल कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि चूंकि आपने नियमों का उल्लंघन नहीं किया, तो अब ये माना जाएगा कि जो है आपने इसका प्रोडक्शन कहाँ पर किया, इसका प्रोडक्शन अपने ही कंट्री में किया। तो चूंकि इसका प्रोडक्शन यानी इसका उत्पादन जो है अपने कंट्री में हुआ है, तो GDP में इसका काउंट होगा, तो इसलिए GDP हमारी बढ़ गई। और लेकिन लेकिन सच में क्या, सच में पूरी तरीके से हमने यहीं पर इसको बनाया है? सच बात तो ये है कि हम जो है उसको जो है 60%, 70%, 80% या 90% तक भी हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं चाइना से, और उसको इंडिया में ला करके असेंबल कर लेते हैं। लेकिन वो माना जाएगा क्योंकि हम असेंबल करके अच्छे से जो है उसको यहीं पर जो है सेल कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट दे करके, फाइनल शेप दे करके, तो इसलिए हम GDP में काउंट हो रहा है वो। तो लेकिन हम डिपेंडेंट किस पे हैं, अलग उसके पार्ट्स जो भी उस पर डिपेंडेंट किस पे हैं, उस पर डिपेंडेंट है हम चाइना पर। तो इस तरीके से हम जो है GDP एक तरफ बढ़ रहा है और एक तरफ जो है हम चाइना पर निर्भर हैं। तो आई होप ये जो कॉन्फ्लिक्ट से, इस कॉन्सेप्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको आप समझ गए होंगे। एक जो पॉइंट मुझे लग रहा है कि इसको कवर करना चाहिए वो है सेमीकंडक्टर का, क्योंकि सेमीकंडक्टर की दुनिया में जो है जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जो है टेक्नोलॉजी में आप बहुत ही पीछे हो जाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर से ही चिप बनते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप में जो छोटे छोटे चिप लगे होते हैं, तो उन्हीं से जो है कंप्यूटर लैपटॉप की, स्मार्टफोन की स्पीड जो है तय होती है। तो दुनिया में सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में ताइवान जो है वो नंबर 1 पर है, चाइना के बगल में है। चाइना फिलहाल उसको अपना ही भाग मानता है, लेकिन पूरी दुनिया जो है उसको
अलग एक कंट्री के रूप में देखती है। तो ताइवान जो है वो नंबर 1 कंट्री हो गया किसमें, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के मामले में। ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया। ये सारी कंट्रीज़ का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है किसमें, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में। और हम जो है अभी फ़िलहाल काफ़ी पीछे हैं इस मामले में। भारत जो है वो अभी तक काफ़ी हद तक इंपोर्ट पर ही निर्भर है सेमीकंडक्टर में। लेकिन हाँ, सेमीकंडक्टर में हम आत्मनिर्भर कैसे बने उसके लिए भी जो है भारत सरकार प्रयास कर रही है। तो उसके लिए जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज की स्थापना करने के लिए जो है गुजरात के धोलेरा में सानंद नगर में इसका जो है एक इंडस्ट्री तैयार किया जाएगा। दूसरा इंडस्ट्री तैयार किया जाएगा असम के मोरीगांव में। और पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इस इंसेंटिव जो मैंने अभी ऊपर बताया वो हो गया। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है लागू किया गया है, मतलब इसको जो है चलाया गया है। और इस सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाएगा। घरेलू और विदेशी निवेश क्या होता है कि मतलब भारत के ही जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो जो है इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। और विदेशी इन्वेस्ट क्या होता है कि विदेशी लोग जो है इन्वेस्ट करें इंडिया के जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें। और पांचवा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो भारत को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने में और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में अमेरिका और जापान हेल्प करेंगे, जिसके लिए यूएसए और जापान ने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हुए हैं। लेकिन उसमें भी अभी काफ़ी चुनौतियां हैं। ऐसा चुनौती इसलिए है क्योंकि हम अभी भी काफ़ी हद तक इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट हैं। हम अपने से बहुत ज़्यादा कुछ मतलब प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि वेस्ट एशिया में अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे कि इजराइल हो गया और इजराइल के साथ में अलग अलग कंट्रीज़ का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हो गया। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन का जो भी मतलब वार चल रहा था वो अभी भी पूरी तरीके से रुका नहीं है। तो इन सब वजहों से जो है सप्लाई चेन बाधित होती है। और इन सब वजहों से जो है अलग अलग कंट्रीज़ पर सैंक्शंस लगते रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा जो मेन प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो कि कैपिटल सेंटर्ड इंडस्ट्री है, मतलब इसमें भर भर के पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो घरेलू निवेश तो कम ही होगा क्योंकि जो है जो भी उद्योगपति हैं वो जो है अपनी ही इंडस्ट्री को और बड़ा करने में लगे हुए हैं। तो किसी दूसरी इंडस्ट्री में क्यों निवेश करना चाहेंगे। और विदेशी निवेश को आकर्षित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चौथा प्रॉब्लम ये है कि चूँकि ये इंडस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो वेरिएबल है। और जैसा कि अगर आज आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और कल जो है दुनिया जो है उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दी तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो उस पे जो है आपको भी अपडेटेड रहना पड़ेगा, मतलब हर दिन आपको टेक्नोलॉजी को चेंज करते रहना पड़ेगा, मतलब उससे अपडेट होते रहना पड़ेगा। तभी आप दुनिया के साथ में चल सकेंगे ताल से ताल मिला करके। तो टेक्नोलॉजी को हर सेकंड हर मिनट जो है अपडेट रखने के लिए स्किल्ड ब्रेन ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। और चूंकि हमारे कंट्री में अभी जो है इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो उसके लिए ट्रेंड इंजीनियर्स की कमी है अभी। तो ये प्रॉब्लम है। तो और जो एक प्रॉब्लम और है वो ये है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें जो है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए प्योर वाटर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, मतलब शुद्ध पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हम पानी का दोहन जो है बहुत बहुत सालों से जो है करते आए हुए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। पानी का दोहन करने में मेरे ख्याल से हम नंबर 1 पर होंगे कि पानी को जो है वेस्ट करने के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे होंगे। तो काफ़ी सालों से हम जो है पानी का दोहन बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि प्योर वाटर यानी शुद्ध जल की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इस इंडस्ट्री में। और ऊपर जैसा कि मैंने कवर किया कि क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए, और उससे ऊपर कवर किया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। और उससे पहले मैंने कवर किया कि एक तरफ GDP बढ़ रही है और दूसरी तरफ हम जो है ये देख रहे हैं कि हम जो है चीन पर कितना ज़्यादा निर्भर हैं। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट
समझ में आ गए होंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।